प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तिमीश्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां लादनीं शक्तिरूपिणीं महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया वरीयसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्भूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुखावसाने त्वमेव सारं दुःखावसाने त्वमेव गेयं देहावसाने त्वमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। हम पूजा करते हैं। हम वंदना करते हैं। हम पूजा करते हैं। हम वंदना शुभ कारज से पहले तेरा ध्यान है जो करते। हम वंदना करते हैं।
मंगल के दाता हो भक्तों के भगवन तुम भाग्य विधाता हो
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की, माँ जगदम्बे की, राम लला की। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, बड़े आनंद से राम प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या के परम आनंद ब्रह्मानंद को सबने लूटा, सबने पाया। राम कथा के अंतर्गत हर साधक और हर राम कथा के अनुरागी बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं कि राम कौन? राम मनुष्य नहीं है, राम कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, राम जो सब में रम रहा है उसका नाम है राम। आज भगवान शंकर का विवाह होता है और साथ ही साथ माता सती, जिन्होंने इस प्रश्न को रखा था कि राम कौन है, उनकी लीला को देख करके भ्रमित हो गई थी। एक प्रश्न उनके मन में जागृत हो गया, जिस भ्रम ने, संशय ने एक सती शरीर का त्याग करके पार्वती कौन है? पर्वत के समान जिनका विश्वास दृढ़, वो पार्वती ने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनको प्रसन्न करके उनका वरण किया और उनका वरण करके जब पुनः कैलाश पर्वत पर आई, उस समय पर उन्होंने भगवान शंकर का जब सानिध्य प्राप्त किया, भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त किया, तो बड़ा सुंदर कहते हैं, जब ही शंभु कैलाश ही आए, असुर सब निज निज लोक सिधाए। कोई ना बजाओ। लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, अरे तेरी श्रृंगार न कहिं बखानी।
गिरिजा कर, भयम विवाहु हर गिरिजा कर। आये विधि विपुल काल चली गया हूँ, तब जन देव सठ बदन कुमारा। तारक असुर समरे जेहि मारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती के सहित पहुंच गए। सारे देवता अपने अपने लोक को चले गए और इस प्रकार से चरित सिंधु गिरिजाल रमन, वेद न पावहि पार, पर नहीं तुलसीदास किमी अति मन मंदे गंवार। भगवान शंकर और माता जगत जननी माता पार्वती के चरित्र को, उनकी कथा को अनेक प्रकार से सारे वेद पुराण गाते हैं, फिर भी उसका पार नहीं पा सकते। अनंत है, अनादि है और उनकी महिमा अपरम पार है, उसको कोई भी पार नहीं पा सकता है। इसके बाद माता पार्वती बिनु छले विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु, शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम मुझे सब देहु न सुहाई, राम। भगवान शंकर भगवान राम के श्री चरणों की जो विश्व के नाथ हैं, अखिल लोक के नायक हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, वो प्रभु भगवान शंकर भगवान राम की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनके गुरु हैं, उनके इष्ट हैं। और साथ ही साथ कितना सुंदर कहते हैं कि राम भगत कर लक्षण एहु, जो राम का भक्त है वो शिव का भक्त अवश्य होगा, और जो शिव का भक्त है वो राम का भक्त अवश्य होगा। और जो भी दोनों में कोई भी भेद मानते हैं या बिलगाव मानते हैं, वो स्वप्न में भी ना भगवान शंकर को अच्छे लगते हैं और ना भगवान विष्णु राम को अच्छे लगते हैं, जो दोनों में भेद मानता है। एक जैसे कि एक गुरु से प्रेम करें, चेले से ना करें, चेले से करें गुरु से न करें, गुरु से करें चेले से ना करें। तो ये जो हमारी दोनों गुरु हैं और दोनों ही शिष्य हैं, दोनों ही एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं और दोनों ही इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो मेरी नहीं करेगा उस पर मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, और वो कहते हैं जो मेरी नहीं कर, आपकी नहीं करेगा उस पर मैं प्रसन्न। देखिए कितना मार्मिक एक बात है कि दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे की पूजनीय बना रहे, दोनों एक दूसरे की महिमा को बढ़ा रहे। जो आपकी पूजा नहीं करेगा वो मुझे प्रिय नहीं होगा, वो कहते हैं जो आपकी नहीं करेगा वो मुझे प्रिय नहीं होगा। इसका मतलब क्या? हम लोग तो कहेंगे उसकी ना करो हमारी करो, और उसकी करोगे तो हम कभी तुम पर खुश होने वाले। हम क्या कहेंगे? मेरी मानो, मेरे कहने पर चलो, मेरी पूजा करो, मेरी ही आराधना करो, मेरी स्तुति करो, मेरी प्रार्थना करो, मेरी प्रशंसा करो, मेरी वाह करो, तो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन यहां सीखने की बात है। ये कथा शब्द कुछ और होते हैं लेकिन भाव कुछ और होते, अर्थ कुछ और होते। दोनों ही भगवान शंकर और भगवान विष्णु एक दूसरे का सम्मान कराते हैं, एक दूसरे का सम्मान कराते हैं। कोई विरोध नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, और परम
तत्व के ज्ञाता हैं। उस तत्व के ज्ञाता होने के नाते उनका कहीं से कहीं तक वो कहते हैं जो इनकी आराधना नहीं करेगा वो मुझे प्रिय नहीं होगा। किससे कह रहे हैं? माता पार्वती से है। इसके बाद कहते हैं कि शंभु चरित सुनी सहस सुहावा, भरद्वाज मन भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा परिवारी, नयन नीर रोमावली, रामचरित अति अमित मुनीसा, कई न सकई सत कोटि अहिसा, प्रणवहु सोई कृपाले रघु नाथा, बरनाम विसरता सुगुण का, बरनाम विसर। राम कथा पर माता पार्वती की प्रीत बढ़ी। अभी तक उनकी कथा में कोई भी रुचि नहीं रही। कितने बार कथा सुनाया, अमर कथा सुनाया तो सो गई। अगस्त मुनि के यहां कथा सुनने गई तो अहंकार आ गया। भगवान शंकर ने कथा सुनानी चाहिए तो उनका ध्यान विमान पर चला गया, अपने पिता दक्ष पर चला गया कि उन्होंने यज्ञ किया है और मुझे जानना है। आज चौथी बार कथा सुन रहे। हम लोग कथा सुनते हुए भी नहीं सुनते। कहीं हमारा अज्ञान, कहीं हमारा आलस्य, कहीं हमारा प्रमाद, कहीं हमारा माया संसार, कहीं हमारा चित्त अहंकार। कई बार हम अरे किसकी कथा हो रही, उनकी हो रही, अरे ठीक है उनसे तो ज्यादा हम ही विद्वान हैं। ये भी अहंकार होता है, ये भी अहंकार। अहंकारी भी कथा नहीं सुनता। चित्त जिसका चंचल है, उद्विग्न है, वो भी कथा नहीं सुनता। मन के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति भी कथा नहीं सुनता और बुद्धि का तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति भी कथा नहीं सुनता। कथा केवल वो सुनता है जो भक्त होता है और जिसका प्रभु में अनुराग होता है, जिसका प्रभु से प्रेम होता है। आपको किसकी बात अच्छी लगती है? जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जब आपको उसके विषय में कुछ बताया जाए तो आपको सुनने में आनंद आता है। और कोई उसकी बात करे जो आपको अच्छा न लगता तो आप उसकी बात को सुनेंगे नहीं। आज माता पार्वती को अब कथा में रुचि आई। कहने लगी कि बहुत सुंदर कहते कि पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले गई शंभु पही मातु भवानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। बड़े प्रेम से सुंदर अवसर जाना और अवसर को देख करके माता पार्वती भगवान शंकर के पास गए।
जब उनके पास गई, जान प्रिया प्रिया दर की ना, जान प्रिया प्रिया दर की ना, बाम भाग आसन हर दीना, बाम भाग आसन हर दीना, बैठे शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चितराई। आज जब माता पार्वती भगवान शंकर के सामने गई, तो जब भगवान शंकर ने उनका त्याग किया था सती के शरीर में, तब उनको कहां आसन दिया था? पीछे वाले बताइए। सामने। सन्मुख शंकर आसन देना, क्योंकि उन्होंने त्याग कर दिया था, पत्नी भाव का त्याग कर दिया था, क्योंकि वो सीता का वेश बना चुकी थी और सीता मां थी, इसलिए उनको अपने वाम भाग में आसन दे दिया। लेकिन आज जब वो विवाह करके आ जाती हैं, तो भगवान शंकर ने उनका बड़ा सम्मान किया, उनको आदर दिया और आदर देके वाम भाग आसन हर दीना, अपने वाम भाग में बिठाला। माता पार्वती समझ गई कि प्रभु हम पर प्रसन्न है, प्रसन्न है। तब उन्होंने कहने लगी कि अब अवसर बहुत अच्छा है, मैं फिर से इनसे वो प्रश्न करूं जो मेरे मन में रह गए। प्रश्न भी आदमी को तब ही करना चाहिए जब जिससे हम प्रश्न करने जा रहे हैं वो प्रसन्न चित्त हो। कई बार हम लोग बेसमय प्रश्न करते हैं, समय नहीं होता है पूछने का। अरे रुके रुके जरा एक बात तो बता दीजिए, है? ये मूर्ख लोग होते हैं जो बेसमय बात को पूछते हैं, भले अच्छी ही बात क्यों ना हो, लेकिन समय को देख करके ही प्रश्न करना चाहिए। समय को देख करके ही हमें कुछ पूछना चाहिए कि समय उचित है कि नहीं। माता पार्वती भला अवसर जानी, देखा कि अवसर अब अच्छा है और उनको पूर्व जन्म की सारी कथा याद आ गई और वो बात याद आते ही उनको याद आया कैसे मैंने भ्रम किया, कैसे सीता बनी, फिर कैसे त्याग हुआ, फिर कैसे मैं अपने पिता के यज्ञ में गई, कैसे मैंने शरीर का त्याग किया। और आज पुनः वही प्रश्नों को कहती है कि हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं। भगवान भोलेनाथ तो बड़े अच्छे भाव में बैठे हुए थे, कहने लगे आप पूछ सकती हैं कि क्या प्रश्न है। बोले मेरे अंदर यही प्रश्न है कि दशरथ नंदन भगवान श्री राम क्या ब्रह्म है? एक जन्म से दूसरे जन्म में पहुंच गए, लेकिन प्रश्न खत्म नहीं हुआ। आप सोचते हो हम मर जाएंगे तो हमारे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। कई लोग सोचते हैं बड़ा इस जन्म में झंझट है, मर जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मरना किसी समस्या का हल नहीं है। मरना है तो जीवन को मुक्त करके मरो, जीवन को मुक्त करके मरो। अगर जो जीवन के प्रश्न हल न कर पाए और मर गए तो वहीं से पुनः हमारा जीवन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमारे महाराज जी
से हम लोग कभी कभी मजाक में कहते थे मर जाए तो अच्छा है। महाराज जी कहते थे ये मरने से कुछ नहीं है, मरना है तो अपने आप को मार दो, अपने आप को मारो। है जो वासना, जो विकार, जो दोष, जो दुर्गुण, जो स्वभाव, जो मन तुम्हें परेशान कर रहा है उसको मार दो। शरीर को मारने से हल, शरीर तो यही बना है, वो यही खत्म हो जाएगा, यही शमशान घाट में शरीर जला दिया जाएगा। ये तो पांच तत्व का है, ये लय हो जाएगा। प्रश्न जहां है जीवन में उस प्रश्न को हल करो। है? तो आज माता पार्वती ने वही प्रश्न किया कि राम कौन है? अगर ब्रह्म है तो, अगर व्यापक है, ब्रह्म है, सब कुछ जानते हैं, तो सीता के वियोग में रो क्यों रहे? जिसको सब मालूम है, हमको मालूम है पीछे का नाटक, तो हमें रोने की जरूरत ही नहीं, लेकिन रो रहे हैं। व्यापक है, सब कुछ जानते, उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि सीता है कहां। जिसको सब मालूम हो हमारी अंगूठी फलानी जगह उस लाकर में रखी है, तो परेशान होने की जरूरत क्या? तो व्यापक ब्रह्म है राम अगर, तो फिर वो रो क्यों रहे? निर्गुण है, निर्विकार है, निरीह है, और आप कहते हो कि प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहू ब्रह्म अनादि। राम को कहते हैं कि वो अनादि ब्रह्म है, ऐसा नहीं कि अभी ब्रह्म है, अनादि, सृष्टि के पहले भी और सृष्टि के बाद भी। दूसरी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आपको देख के। क्या आश्चर्य है? तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपहु अनंग अराती, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अतुल अलख गति होई, जो नप तनय का ब्रह्म किमि, नारी विरहा मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोरी। आपको देखती हूं, आप दिन भर राम 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 जाप करते रहते हैं। आप जैसा विरागी, त्रिलोकपति, सर्व समर्थ, आप भी राम राम करते रहते। ये राम कौन है? तब भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समाने नहीं तुम तनिधा, अरे तुम समाने नहीं तुम उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगे पावन गंगा, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन समाना, श्रवण रंग आई, तेजर जीव निजात्मक भांति, जिनहि न रघुपति कथा सुभाती, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान सब प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सदा दुर जी है
तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बहुत आप भाग्यशाली हैं। धन्य 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 हो पार्वती, जो तुम्हारे अंदर राम कथा सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। राम कथा क्या है? जो राम की कथा नहीं सुनता है, मुर्दे के समान जीता है। जिसके हृदय में राम की भक्ति नहीं है, राम का प्रेम नहीं है। जीवंत सब समान सब प्राणी, जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है, प्रभु का प्रेम नहीं है, वो मुर्दे के समान जीते हैं। और जो कथा कभी नहीं सुनते, उनके कान सांप के बिल के समान होते हैं। जैसे सांप किस बिल में घुस जाता है, ऐसे हमारे कान भी अगर हरि कथा राम कथा को नहीं सुना तो हमारे कान सांप के बिल के समान होते हैं। और जिह्वा मेढक की जीभ होती, जो राम नाम का गुणानुवाद नहीं करती, केवल बातें करती रहती। टर 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 टर, बात तो बस जरा मौका मिल जाए फिर देखो है हमारी बातें शुरू, बेअंत, कहीं अंत होता ही नहीं, बातें शुरू हो जाती। इसलिए है आज तुम बड़ी भाग्यशाली हो, जो तुम्हारे अंदर राम कथा सुनने की जिज्ञासा आई। और साथ ही साथ जो प्रभु की कथा है, प्रभु का नाम है, वो समस्त मंगलों को प्रदान करने वाला है और अमंगल का नाश करने वाला है। और तो और गिरिराज, तुम ध्यान से सुनो, है तुमने पूछा कि वो ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है, निराकार है कि साकार है। अब अगर हम इन उत्तरों पर जाते हैं, अब हम यही कथा छोड़ देंगे। निर्गुण है, निराकार है कि सगुण है, साकार है। निर्गुण निराकार में, सगुण साकार में क्या अंतर है? क्योंकि अभी जो राम है वो सगुण साकार है। सगुण साकार है। साकार का मतलब या निर्गुण निराकार का मतलब एक है जिसका कोई आकार नहीं है, और एक है जो आकार के सहित है। तो भगवान के दो स्वरूप हैं, एक आकार रूप में है जो राम है, कृष्ण है, देवी है, हनुमान, बहुत सारे देवी देवता है, ये साकार रूप में हमारे सामने है। और एक है कि निराकार में। अब निराकार कौन है, साकार कौन है? एक आपकी फोटो है और एक आप है, दोनों में क्या अंतर है? एक गहना है और एक केवल सोना है। तो सोना और गहना, अब दोनों में अंतर क्या है? सोना है तो गहना क्यों बना, और गहना है तो सोना क्यों बना? ऐसा मतलब एक सवाल है। कहने लगे सगुण और निर्गुण। अगर भगवान निर्गुण निराकार है तो सगुण क्यों होता है? उसको आवश्यकता क्या है सगुण होने की? आपके पास 10 ग्राम का, 50 ग्राम का बिस्किट रखा है, सोने का रखा है। अब हम पूछे आपसे, आपने चैन क्यों बनवाई, चूड़ी क्यों बनवाई, कुंडल क्यों बनवाया, अंगूठी क्यों बनवाई? अरे रखा है, सोना रखा है, आपको ये बनवाने की क्या जरूरत थी? तो जवाब है आपके पास,
चाहिए? आकार की जरूरत क्यों? बाहरी रूप ही है ना, बाहर का देखने के लिए। बाहर क्यों देखना? निराकार नहीं गए ना अंदर। उसकी आकार क्यों भगवान लेता है? जो निराकार है वो साकार क्यों होता है? कोई कारण तो होगा। कारण बिना कोई भी कार्य नहीं होता। कार्य के पहले उसका कारण होता है, कारण के पीछे उस निराकार कर दिया सबको। सब निराकार में आ गए। श्री राम जय जय